जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं किसी व्यक्ति के जीवन में जब शनि ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युंतर दशा आ जाती है तो कैसा फल देखने को मिलता है। सबसे पहले हमें शनि के कारक तत्वों को समझना होगा। शनि दुख, दरिद्रता, तकलीफें, परेशानियां, बीमारी, रोग, शत्रुता, लोखंड, खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम, नौकर, नौकरी, खेतीबाड़ी, ये सभी का कारक है शनि ग्रह देवता। शनि को कर्म फलदाता भी कहा गया है। पराशर पद्धति के अंदर शनि की महादशा का फलादेश करते समय 5 सूत्र बताए गए हैं और ये 5 सूत्र को अप्लाई करने के बाद ही हमें पता चलता है कि शनि की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युंतर दशा के अंदर कैसा फल देखने को मिलेगा। पहला सूत्र ये कहता है, हमें देखना होता है कि शनि कुंडली का कारक ग्रह है या मारक ग्रह है। अब ये कैसे पता चले? तो जिनकी भी कुंडली के अंदर वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न हो तो इन लोगों के लिए शनि कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह बनता है। और अगर इन लोगों की कुंडली के अंदर शनि स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्चका होकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो शनि की महादशा, अंतर्दशा के अंदर बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। ठीक इसके विपरीत जाते हैं, जिनके भी कुंडली के अंदर शनि मारक हो, जैसे कि कर्क लग्न, सिंह लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न, इन लोगों की कुंडली के अंदर शनि कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बनता है। और ये शनि पाप ग्रहों से द्रष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो शनि की महादशा के अंदर बहुत ज्यादा अशुभ फल देता है। और जो बाकी के लग्न हैं उनके अंदर शनि की प्लेसमेंट देखना बहुत आवश्यक होता है। दूसरा सूत्र क्या कहता है? जन्म कुंडली के अंदर मकर राशि और कुंभ राशि, ये जो भी भाव में बैठी होगी उन भावों का अच्छा बुरा फल देखने को मिलेगा। तीसरा नियम ये कहता है कि जन्म कुंडली के अंदर शनि जिस भाव में बैठा होगा उस भाव का अच्छा या बुरा फल देखने को मिलेगा। चौथा नियम ये कहता है कि शनि की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं, 10वीं। तो शनि जहां जहां दृष्टि करता है उन भावों का भी अच्छा बुरा फल देखने को मिलेगा। और आखिरी नियम ये कहता है कि शनि के कारक तत्वों को लगता शुभ और अशुभ फल देखने को मिलता है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि जन्म कुंडली के अंदर शनि शुभ स्थिति में कैसे देखा जाता है। आइए देखते हैं। जन्म कुंडली के अंदर शनि 10 नंबर और 11 नंबर में लिखा हो तो समझ जाना शनि स्वगृही है। शनि मकर राशि के अंदर स्वगृही होता है, कुंभ राशि के अंदर स्वगृही होता है। शनि 8वें और 10वें भाव का कारक ग्रह माना गया है, तो इन भाव के अंदर शनि बैठा हो तो बहुत अच्छा फल देता है। शनि 7म भाव के अंदर हो तो दिग्बली माना गया है और बहुत अच्छा फल देता है। शनि तुला राशि के अंदर हो तो उच्चका माना गया है। शनि 3रे और 6वें भाव में हो तो अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माना गया है। शनि स्वगृही और उच्चका होकर अगर जो केंद्र में बैठा हो तो शशियोग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। तो ये सबसे पता चलता है कि शनि कुंडली में शुभ स्थिति में बलवान है। अभी हम लोग जानेंगे कि शनि की महादशा का फलादेश कैसे होता है। तो सुनिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शनि नौकरी का कारक है। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर शनि स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो, उच्चका हो, अति विशिष्ट योग कारक हो और शनि की महादशा, अंतर्दशा आ जाए तो ऐसे व्यक्तियों को गवर्नमेंट नौकरी के बहुत ज्यादा प्रबल योग बनते हैं। और अगर गवर्नमेंट नौकरी मिल जाती है तो उस नौकरी के अंदर उसका बहुत अच्छा इंक्रीमेंट होता है और उसे बहुत अच्छा प्रमोशन भी प्राप्त होता है। अगर व्यक्ति प्राइवेट नौकरी में भी चला जाए तो उसे नौकरी के अंदर बहुत उच्च पद की प्राप्ति होती है और अच्छी इंक्रीमेंट, प्रमोशन होता है। शनि जूनी चीजों का कारक है, यानी कि कोई भी जूनी चीज खरीदो उसका कारक है।
अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर शनि लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति बनकर, कुंडली का कारक ग्रह बनकर शुभ स्थिति में बलवान हो और शनि की महादशा अंतरदशा आ जाए, तो ऐसे व्यक्तियों को जूना मकान खरीदने से बहुत लाभ होता है और उस मकान में रहने जाने के बाद दिन प्रतिदिन उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, वो धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनता है। ठीक वैसे ही जिसकी भी कुंडली के अंदर शनि कुंडली का कारक ग्रह बनकर शुभ स्थिति में बलवान हो और अगर वो सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदे, यानी कि जूनी गाड़ी खरीदे, तो वो गाड़ी भी उसके लिए बहुत लकी होती है और वो गाड़ी खरीदने के बाद जैसे जैसे समय बीतता है उसकी उन्नति, प्रगति, विकास होता है। शनि वैराग्य का भी कारक है। जिनकी भी कुंडली के अंदर शनि शुभ स्थिति में बलवान हो और शनि की महादशा अंतरदशा आ जाए, तो ऐसे व्यक्तियों को संसार की मोह माया में रुचि घटने लगती है। ऐसे व्यक्तियों को एकांत बहुत अच्छा लगता है, यानी कि एकांत प्रिय व्यक्ति बनने लगते हैं और मन से वो सोचते हैं कि मैं दूसरों का भला करूं, यानी कि परोपकार की भावना उनमें उत्पन्न होने लगती है। ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, ध्यान मेडिटेशन करना, कोई मंत्र की सिद्धि प्राप्त करना, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान जैसी चीजों में उन्हें रुचि आने लगती है। उन्हें प्रवचन सुनना, सत्संग सुनना, साधु संतों के संपर्क में आना उन्हें बड़ा अच्छा लगने लगता है, क्योंकि शनि वैराग्य का कारक है। शनि लोखंड का कारक भी है। जिसकी भी कुंडली के अंदर शनि लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश बनकर शुभ स्थिति में बलवान हो, यानी कि स्वगृही हो, उच्च का हो, मित्र क्षेत्री हो, अति विशिष्ट योग कारक हो, तो शनि की महादशा अंतरदशा के अंदर वो लोग लोखंड से लगते कोई भी व्यापार करें तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। जैसे कि ग्रिल बनाना, बिल्डिंग मटेरियल का धंधा करना, कंस्ट्रक्शन का लोखंड बेचना, स्टील के बर्तन बनाना, लोखंड का कोई भी साधन का कामकाज करे तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। जैसे कि केमिकल प्लांट बनाना, ट्रांसपोर्टेशन का काम करना, ये सब चीजों से उन्हें बड़ा लाभ होने लगता है। शनि कर्मचारियों का भी कारक है, यानी कि नौकर और चाकरों का कारक है। अगर कुंडली के अंदर शनि शुभ स्थिति में बलवान हो, यानी कि स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो, उच्च का हो, अति विशिष्ट योग कारक हो और शनि की महादशा अंतरदशा आ जाए, तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत ही ईमानदार, वफादार, नीतिवान नौकर चाकर मिलते हैं। अच्छे कर्मचारियों का साथ मिलता है और उनके द्वारा उसकी बहुत उन्नति, प्रगति, विकास भी होता है। शनि मैन्युफैक्चरिंग का कारक है। अगर कुंडली के अंदर शनि शुभ स्थिति में बलवान हो और उसमें भी अगर उसका कनेक्शन 10वें भाव या 11वें भाव से हो, तो ऐसे व्यक्तियों को मैन्युफैक्चरिंग का धंधा करने से, इंडस्ट्री का काम करने से, फैक्ट्री का काम करने से, कोई भी उद्योगपति का काम करने, उद्योगपति बने तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। शनि कुंडली के अंदर कुंडली का कारक ग्रह बनकर शुभ स्थिति में बलवान हो और शनि की महादशा अंतरदशा प्रत्युंतर दशा आ जाए, तो वो लोग एक अच्छे जज भी बन सकते हैं, एक अच्छे वकील बन सकते हैं। अभी आते हैं ठीक उसके विपरीत जाते हैं। अगर शनि कुंडली में अशुभ स्थिति में हो तो ये कैसे जाना जाए? तो शनि अगर 1 नंबर में लिखा हो तो समझ जाना शनि नीच राशि में निर्बल है। शनि अगर जो कुंडली का कारक ग्रह बनकर, यानी कि लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश बनकर 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो, तो उसकी शुभता में थोड़ी कमी आ जाती है। शनि राहु या केतु के साथ अंशात्मक युति करके श्रापित योग नाम का अशुभ योग बनाता हो, तो शनि सूर्य के साथ अंशात्मक युति करके संघर्ष योग नाम का अशुभ योग बनाता हो, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में जब शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आ जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने रिश्तों के अंदर बहुत ही दुख, तकलीफें, परेशानियां, धोखा, विश्वासघात देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। शनि की महादशा अंतरदशा के अंदर भी
उन्हें वो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद आर्थिक दृष्टि से सद्धर नहीं हो पाते, साउंड कंडीशन में नहीं आ सकते, और इसीलिए ऐसे व्यक्ति मानसिक दृष्टि से हताश, उदास, निराश हो जाते हैं। चिंताएं उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है और मन से बहुत ही दुखी हो जाते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी के साथ पार्टनरशिप में धंधा करे तो उन्हें व्यापार के अंदर नुकसानी के भी प्रबल योग बनते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति कोई पार्टनरशिप करे तो उसके साथ मतभेद, टकराव, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और पार्टनरशिप टूट जाती है। शनि खराब हो, पीड़ित हो, निर्बल हो और शनि की महादशा अंतर्दशा आ जाए तो ऐसे व्यक्तियों को समाज के अंदर मान हानि, बदनामी के भी प्रबल योग बनते हैं। शनि असाध्य रोग का कारक है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, संधिवात, घुटनों का दर्द, थायराइड, ऐसी सब बीमारियां जो आसानी से ठीक नहीं होती वो भी शनि की महादशा अंतर्दशा में होते हुए देखा गया है। व्यक्ति को वृद्धावस्था में शारीरिक पीड़ाएं भोगनी पड़ती है और मानसिक दृष्टि से व्यक्ति मृत्युदायक कष्ट प्राप्त करता है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर मान लो किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर शनि नीच का हो, शनि राहु केतु के साथ शापित योग बनाता हो, शनि सूर्य के साथ संघर्ष योग बनाता हो और शनि मृत अवस्था में हो, तो ऐसे लोगों को कौन से उपाय करने से उसका दुष्प्रभाव कम होगा, तो भी सुनिए। पहला मंत्र है उसका, ओम प्राम प्रीम प्रौम समः शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम समः शनिश्चराय नमः। ये मंत्र का रोज 108 बार जाप करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा पाठ करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, शिव मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक करना चाहिए। अगर कुंडली के अंदर शनि लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश हो तो आप शनि का रत्न नीलम भी धारण कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि शनि नीच का न हो और 6वें, 8वें, 12वें भाव में ना हो। अगर शनि कुंडली का मारक हो, जैसे कि कर्क लग्न, सिंह लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न में शनि मारक होता है तो ऐसे लोगों को गलती से भी शनि का रत्न नीलम धारण नहीं करना चाहिए, बल्कि शनि की चीजों का दान करना चाहिए, जैसे कि लोखंड का दान करे, कड़े का दान करे। शनि से लगती जो भी चीजें हैं, काले तिल है, तेल है, ये सब चीजों का दान करने से उन्हें लाभ होता है। शनि अगर कुंडली के अंदर ज्यादा पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्तियों को अनाथ आश्रम में जाकर अनाथों को भोजन कराना चाहिए। जो बेसहारा जानवर है, जो रास्ते में भटकते हैं, ऐसे जानवरों की सेवा करनी चाहिए, उनकी यथाशक्ति मदद करनी चाहिए, तो शनि ग्रह प्रसन्न होता है। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाते हैं। जो शनि की महादशा है ये 19 वर्ष के लिए आती है और इसके अंदर हर ग्रह की अंतर्दशाएं भी आती है। तो अभी हम कैसे जाने कि कौन सी अंतर्दशा अच्छी जाएगी, कौन सी बुरी जाएगी? तो इसका सबसे आसान फार्मूला है कि शनि के जितने भी मित्र हैं और अगर वो ग्रह कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में बलवान हो तो उन ग्रहों की अंतर्दशा अच्छी जाएगी। तो शनि के मित्र कौन कौन है? तो सबसे पहला शनि का मित्र है बुध ग्रह देवता, फिर शुक्र ग्रह देवता और राहु। तो ये तीनों तीन जो है ये शनि के परम मित्र है। और तो शनि की महादशा के अंदर शनि की अंतर्दशा, बुध की अंतर्दशा, शुक्र की अंतर्दशा और राहु की अंतर्दशा, इसके अंदर ज्यादातर अच्छा फल देखने को मिलता है। लेकिन ये कब? अगर शनि और राहु एक साथ न बैठे हो तो, राहु कुंडली के अंदर बलवान स्थिति में हो तो ये पॉसिबिलिटी होती है, और वो भी अकेला होना चाहिए। शनि की महादशा के अंदर कौन से ग्रहों की अंतर्दशा का बिल्कुल अच्छा फल देखने को नहीं मिलता, तो भी सुन लीजिए। सूर्य, चंद्र, मंगल, ये सभी की अंतर्दशा का फल अच्छा देखने नहीं मिलता क्योंकि वो शनि के कट्टर शत्रु है। और एक मैं बात बताना चाहूंगा, आज से 5 साल पहले मैंने शनि की महादशा का लग्न वाइज वीडियो बनाया है, अर्थात मेष लग्न की कुंडली के अंदर शनि की महादशा का फल, लेक्चर नंबर 443। वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर शनि की महादशा अंतर्दशा का फल, लेक्चर नंबर 354। मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर शनि की महादशा अंतर्दशा का फल, लेक्चर नंबर 367। कर्क लग्न की कुंडली के अंदर शनि की महादशा का फल,
लेक्चर नंबर 378। सिंह लग्न की कुंडली के अंदर शनि की महादशा का फल लेक्चर नंबर 389। कन्या लग्न की कुंडली के अंदर शनि की महादशा का फल लेक्चर नंबर 400। तुला लग्न की कुंडली के अंदर शनि की महादशा अंतरदशा का फल लेक्चर नंबर 414। वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर शनि की महादशा का फल लेक्चर नंबर 424। धनु लग्न की कुंडली के अंदर शनि की महादशा का फल लेक्चर नंबर 434। मकर लग्न की कुंडली के अंदर शनि की महादशा का फल लेक्चर नंबर 444। कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर शनि की महादशा का फल 454 और मीन लग्न की कुंडली के अंदर शनि की महादशा का फल लेक्चर नंबर 464। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के भी रख सकते हो और अपने लग्न के हिसाब से शनि की महादशा अंतरदशा का फल कैसे मिलता है वो भी मैंने वीडियो बनाया है जो आप देख सकते हो। प्रिय दर्शकों, शास्त्र में शनि को बहुत ही अशुभ माना गया है, लेकिन जब शनि शुभ स्थिति में बलवान हो तो वो बहुत जबरदस्त फल भी देता है। शनि कर्म फलदाता है। जिनकी भी कुंडली के अंदर शनि कुंडली का कारक ग्रह हो, यानी कि वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न, इन लग्नों की कुंडली के अंदर अगर शनि स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर के अंदर निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। ठीक इसके अपोजिट कर्क लग्न, सिंह लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न, इनकी कुंडली के अंदर शनि कुंडली का प्रबल मारक ग्रह होता है और शनि की महादशा आ जाए तो उन्हें रिश्तों से दूर कर देता है, अकेला कर देता है, वैराग्य की भावना उत्पन्न कर देता है, अंदर से दुखी कर देता है। बाहर उसे सब अच्छा समझते लेकिन अंदर से वो बहुत अकेला पड़ जाता है, क्योंकि शनि वैराग्य का कारक है। शनि दुख, तकलीफ, परेशानियों का कारक है। प्रिय दर्शकों, शनि अगर कमजोर हो तो उसके उपाय भी मैंने बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।